गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग आपको मीराबाई के जीवन परिचय की ओर ले जा रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे मीराबाई का जीवन परिचय। तो हम देखना चाहेंगे कि मीराबाई कहाँ जन्मी और उन्होंने किस प्रकार से गीतों और काव्यों को लिखा और जिसका रसपान जनमानस तक जितने भी लोग पाठक जन हैं, श्रोतागण हैं, उसका रसपान कर रहे हैं। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि मीराबाई कैसे कवित्री बनी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं मीराबाई, आपने नाम बहुत सुना होगा। तो इनके बारे में अगर हम देखें कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, क्या जन्म स्थान है, इसको जब आप जान लेंगे तो आपको इनके काव्य को पढ़ने के प्रति और भी रुचि जागृत होगी। तो मैं अभी से प्रारंभ करती हूँ कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। तो अगर हम ये कहें कि मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था, तो ये उचित है, सर्वथा ही उचित है, क्योंकि मीराबाई राजस्थान के चौकड़ी नामक स्थान पर जन्मी थी। और ये नरेश जो थे राजा रतन सिंह जी की पुत्री थी और इनके बाल्यकाल में ही, जब ये 8 वर्ष की थी, बच्ची ही थी, उस समय इनकी माता जी का निधन हो गया। और उस समय जो भी इनका पालन पोषण हुआ वो पिता रतन सिंह के द्वारा तथा इनके जो दादाजी थे, पितामह थे, दूदा जी, उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। घर में एक कृष्ण भक्ति का माहौल था और उसी का प्रभाव मीराबाई पे पड़ने लगा। अगर हम इनके बारे में कुछ विशेषता बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की मंदाकिनी के रूप में मीराबाई हमारे हिंदी काव्य जगत में विख्यात हुई, तो ये सर्वथा उचित ही है। या अगर हम कहें कि भक्ति काल की कृष्ण मार्गी शाखा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में मीराबाई हिंदी काव्य जगत में विद्यमान हैं। उनका काव्य आज भी पढ़ा जाता है, उनके गीतों और पदों को सरसता के साथ पाठक जन उसका अनुभव करते हैं, रसास्वादन करते हैं, तो ये सर्वथा उचित ही होगा। क्योंकि भक्ति काल के कृष्ण कवि तो आपने बहुत से सुने, रसखान जी, सूरदास जी, नंददास, इस प्रकार के बहुत से कवियों ने कृष्ण की आराधना की, कृष्ण की भक्ति की। लेकिन मीराबाई कवित्री के रूप में एकमात्र ऐसी कवित्री थी जिन्होंने साहित्य सृजन किया और उसमें कृष्ण भक्ति का स्वरूप परिलक्षित होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपने जाना कि मीराबाई ने जो भी काव्य लिखा या जिन गीतों को गाया, जिन पदों की रचना की, वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति से सराबोर था। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आखिर मीराबाई के मन में कृष्ण की भक्ति क्यों जागृत हुई। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब वो बालिका ही थी, छोटी थी, 8 वर्ष की, तभी से वो कृष्ण की एक मूर्त अपने साथ में रखती थी और धीरे धीरे उनका रुझान कृष्ण के प्रति, वो रुझान प्रेम में परिवर्तित होने लगा। और कब उनके मन में ये भावना आ गई कि ये कृष्ण ही हमारे पति हैं, और उन्होंने उन्हीं की आराधना प्रारंभ कर दी और उनको पति रूप में, मित्र रूप में, सखा रूप में स्वीकार कर लिया और उनको अपने साथ हमेशा रखने लगी। तो इस तरह से हमने देखा कि मीराबाई कैसे कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ी। अब रही शिक्षा दीक्षा की बात, तो राजा रतन सिंह थे और उनके पितामह, इन्हीं के सानिध्य में मीराबाई की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। यानी मीराबाई ने उन्हीं के साथ रहते हुए राजस्थानी भाषा को पढ़ा और इनके काव्य में भी राजस्थानी ब्रजभाषा का जो भी प्रभाव है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। भाषा उनकी बहुत ही सरल और सरस है, तो इसीलिए उनके गीतों को गाया जाता है। ये बहुत सी रचनाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मीराबाई के काव्य में कौन कौन सी जो रचनाएं संकलित की गई हैं वो हम देखते हैं। तो मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में राग गोविंद प्रसिद्ध हुई। नरसी जी का मायरा, ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। अगली रचना है गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, गरबा गीत मीराबाई की मलार। बच्चों, ये जितने भी गीत और पद उन्होंने गाए, इन सभी का संकलन किया गया
और इन नामों से ये पुस्तकें विख्यात हुई, प्रसिद्ध हुई। लोग इनको पढ़ते हैं, रसास्वादन करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो एक से एक श्रेष्ठ भजन गायक हैं वो भी मीराबाई के पदों का गायन करते हैं, और अक्सर आपने रेडियो के द्वारा या टेलीविज़न के द्वारा इनके भजनों को सुना होगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि उनके जो पद हैं, जो गीत हैं, वो जनमानस में पूरी तरह से प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं और बहुत ही विख्यात हैं। आगे हम इनके काव्य की विशेषताओं के बारे में बताएं। जब आप जीवनी लिखेंगे तो उसमें काव्य की विशेषताएं जरूर लिखेंगे। काव्यगत विशेषताएं यानी काव्य की विशेषताएं क्या क्या इनके में दिखती हैं, वो उसमें 3 प्रमुख हैं। वैसे तो सखा भाव भी है। पहली है भक्ति भावना, दूसरी है श्रृंगार वर्णन, तीसरा है विरह वर्णन। ये 3 विशेषताएं ऐसी हैं जो बहुत प्रमुख विशेषताएं हैं और इनके काव्य में परिलक्षित होती हैं। जैसे मैं भक्ति भावना में अगर बताने चाहूँ तो भक्ति भावना में कह सकते हैं कि मीराबाई ने कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हुए गाया है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यहाँ पे मीराबाई ने एक श्री कृष्ण की बाल छवि को अपने नेत्रों में बसाना चाहा है, यानी बाल स्वरूप जिसमें वो मछली की आकृति पहने कुंडल हैं, मछली की आकृति वाले कुंडल पहने हुए हैं, लाल रंग का, अरुण मीन्स लाल रंग का तिलक मस्तक पर लगाए हुए हैं, ऐसी छवि नेत्रों में बसाना चाहती हैं। अगर हम बढ़े श्रृंगार वर्णन की ओर तो हम कह सकते हैं कि इसमें श्रृंगार वर्णन में कहा है कि मैं तो सांवरे के रंग रांची। बहुत से पद हैं जो श्रृंगारिकता से, प्रेम से परिपूर्ण हैं। इसमें मीराबाई ने अनन्य भक्ति को दर्शाया है कि बसो मैं तो सांवरे के रंग रांची, यानी मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब गई हूँ। यहाँ मीराबाई का कृष्ण के प्रति श्रृंगारिक प्रेम है। विरह वर्णन की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी मीराबाई को अगर कहीं से कृष्ण का सामीप्य नहीं मिलता है तो वियोग में भी हैं, तब भी वो उनका सानिध्य नहीं छोड़ती हैं। कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अर्थात मेरे लिए श्री कृष्ण की आराधना करने के सिवा कुछ भी नहीं है। तो अंततः मैं जीवनी के समापन में आपको कुछ शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी और बताना चाहूंगी कि अगर हमने कम शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि मीराबाई काव्य जगत की ऐसी कवित्री हैं जिन्होंने अपने गीतों और पदों के माध्यम से जो काव्य की सरसता है, श्री कृष्ण की भक्ति है, उसको जनमानस तक पहुंचाया और कृष्ण भक्त कवित्रियों में सर्वश्रेष्ठ कवित्री मानी जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।